क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। तो कल हमने कुछ बातें इस विषय में बता दी गायत्री मंत्र को लेकर के, जैसे ओम की व्याख्या कल मैंने करी थी, है ना, और महाव्याहृति की भी बात बताई। ओम में जो अ उ म है, इसका संबंध हमने आपको बताया, क्रमशः मूलाधार, उपस्थान और नाभि तक भूलोक संबंधी है। और अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयन निरदुह भूर्भुव स्वरिति च, ये बात बताई हमने आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो अकार है और जो भू है, इन दोनों का कनेक्शन, अंतर संबंध तत्सवितुर्वरेण्यम इस चरण से है। जो उकार है ओंकार में और महाव्याहृतियों में भुवः है, इन दोनों का संबंध भर्गो दिवस्य धीमहि से है। और जो मकार है और इधर जो महाव्याहृतियों में स्वः है, इन दोनों का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से है। कैसे है इसको समझते हैं। मंत्र में शब्द हैं तत्सवितुर वरेण्यम। अब प्रश्न यह है, परमात्मा को सविता क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सकल जगत का उत्पादक है। सुप्रसव ऐश्वर्य योहो शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द बना। तो परमात्मा ने संसार बनाया। प्रश्न यह है, अपने में से बनाया या पृथक वर्तमान प्रकृति से बनाया? ये केवल वैदिक मान्यता में मान्यता है, इतर लोग ऐसा नहीं मानते। मतलब उपादान कारण पृथक से नहीं मानते संसार का। लेकिन हमारे महर्षि दयानंद जी ने हमको वैदिक आर्ष सिद्धांत बताया कि परमात्मा ने अपने में से संसार नहीं बनाया। तो सविता परमात्मा जो संसार को रचता है, अपने में से संसार नहीं रचता। सोचो, परमात्मा अपने में से संसार रचता तो इसमें कोई खराबी नहीं होती, कोई पापी नहीं होता, कोई झूठा नहीं होता, सब स्वतंत्रता रहने दो ना, होती, परंतु सब सत्यवादी होते, सत्यमानी होते, सत्यकारी हो। क्योंकि परमात्मा गलत चीज रचेगा ही नहीं, परमात्मा के अंदर गलत चीज है ही नहीं, तो गलत चीज रचेगा कैसे? पर उसने पृथक वर्तमान प्रकृति से रचा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसमें दो चीजें खराब हैं, एक चीज अच्छी है। तो 1/3 अच्छा है, 2/3 गड़बड़ है मामला। अब देखो, जब पृथक वर्तमान प्रकृति से संसार रचा है, वो चित्त भी हमारा उसी से रचा है ना, त्रिगुणात्मक। तो पहले चरण का अर्थ ये है, वरेण्यम का मतलब ये है, व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द बनता है, जिसका मतलब है चयन हक। जो सारे धरती पर जितने जीव हैं उनमें केवल मनुष्य के पास है चयन हक, माने कर्म स्वातंत्र्य। मनुष्य के अलावा किसी के पास नहीं है। तो सविता परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है, उसमें से हमको क्या चुनना है? एज ए मनुष्य सत्वगुण चुनना है। मैंने एक भजन गाया है, जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, व्यवहार में सत, चिंतन में सत, जीवन आचरण में सत, हर कहीं सत। ये है तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता परमात्मा ने जो ये संसार बना के दिया, आप उसमें से सत का सत चयन करो, असत को मत आने दो। अब डिफरेंशिएट करते हैं, सत क्या असत क्या। वैसे भी आप बोलते हो ना, असतो मां सद्गमय। तो असत है रजोगुण तमोगुण। मूल तक जाओ, पत्ते पत्ते पे पानी मत सींचो, मूल को, जड़ों को पानी सींचो। जड़ क्या है? हमारे मन बुद्धि इंद्रिया, उसका जड़ है सत्वरजतम प्रकृति। अब प्रकृति में जो है सत
जो है वो वर्णीय है, और रजोगुण और तमोगुण त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, ये चित्तवृत्ति निरोध के लिए निर्देश दिया। तो तत्सवितुर वरेण्यम का मीनिंग ये हुआ कि हम राजस तामस विचार कर्मों को अवॉइड करें व्यवहार जीवन में, हर कहीं, चिंतन में, वाणी के प्रयोग में, आचरण में, हर कहीं, एवरीवेयर। ये हो गया पहला चरण, और जिसका भू से संबंध है। स्थूल जगत में विचरते हुए हम सत ही सत का वर्ण करें। अब सेकंड चरण आता है भुवः, जिसका ऊ से संबंध है, हमारा सूक्ष्म अस्तित्व। सारी अविद्या इसी में जमा है। इसी अविद्या के कारण से दुख है, राग द्वेष है, चिंता है, शोक है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं सारी। तो कहा भर्ग, परमात्मा का क्लेश नाशक तेज। भुवरित्यपान, अपान ईश्वर का नाम इसलिए क्योंकि वो दुखों से छुड़ाता है। अब केवल बोलने से नहीं होगा, तो हमको अविद्या के स्वरूप को जानना पड़ेगा और उसके ऑपोजिट विद्या या विवेक को स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के क्लेश नष्ट होंगे। तो विद्या क्या है? नित्य को नित्य जानना, अनित्य को अनित्य जानना, दुख को दुख जानना, सुख को सुख जानना, और अपवित्र को अपवित्र जानना, पवित्र को पवित्र जानना, आत्मा अनात्मा का बोध कर लेना। अच्छा, ये करने से हमारी अविद्या दूर होगी, और अविद्या दूर होने से दुख दूर होंगे। ये भर्गो दिवस, परमात्मा के भर्ग तेज का हम ध्यान करते हैं, यानी धारण करते हैं, धरे मही या ध्याये म। इसका मतलब यह है कि हम उसको धारण करते हैं। तो क्या है वो भर्ग तेज? यही है कि हम अविद्या को दूर करें। तभी तो हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा मेरे अंतस में अविद्या रूपी अंधकार मिटाओ और ज्ञान रूपी विवेक रूपी प्रकाश मेरे अंदर करो। अब तीसरा चरण आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रायः लोग इसका अर्थ बहुत उथला करते हैं, परमात्मा मेरी बुद्धि ठीक करो या बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित करो। इतना अर्थ नहीं है, ये तो बहुत सामान्य अर्थ हो गया, बहुत सामान्य। इसका गहन अर्थ ये है, न्याय दर्शन बुद्धि और ज्ञान को एक मानता है, बुद्धि ज्ञान, हाँ, इति अनर्थांतरम, यही सूत्र है ना, बुद्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, ऐसा सूत्र है। तो ईश्वर हमारे बुद्धि में दिन भर बना रहे, ये तात्पर्य है इसका। अब देखो, जब ईश्वर दिन भर बुद्धि में बना रहेगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा, न मानस धरातल पर, न वाचिक धरातल पर, पवित्र बने रहेंगे, विद्या से जुड़े रहेंगे, विवेक से आपूर्त रहेंगे, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहेगा, बुद्धि सत्वगुण का आलंबन लेगी, मन दिन भर प्रसन्न रहेगा, बाहरी झंझावातों से, राग द्वेष से, ईर्ष्या द्वेष से अप्रभावित रहेंगे। केवल कहने मात्र से हमारी बुद्धि सन्मार्ग में हमको नहीं ले जाएगी, ईश्वर का आलंबन लेना पड़ेगा, और वो उपासना योग से आता है। मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु क्या है? संसार उन्मुख होकर के जीना, और अमृत क्या है? ब्रह्म उन्मुख होकर के जीना। अमृत मेरा ओढ़ना, अमृत मेरा बिछौना, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा। तो धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ केवल उतना सीमित नहीं करना है अपने को कि क्या नाम, हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, ये तो अर्थ है ही, बहुत प्रारंभिक अर्थ है। इसका गहराई में जाएंगे तो ये अर्थ बनेगा कि हे परमात्मा, जागृत अवस्था में हर पल हर क्षण आप मेरे ज्ञान का विषय बने रहें, आपको भूल करके एक क्षण भी ना रहूं, ताकि मैं विद्या विवेक से जुड़ा रहूं, क्लेशों से ऊपर उठ जाऊं। यही तो जीवन का उद्देश्य है कि हम सुख पाएं, आनंद पाएं, ज्ञान समृद्ध हो, और वो ईश्वर के साथ जुड़ने से होता है। संसर्गजाः गुणदोषाः भवन्ति,
ठंड के दिनों में अग्नि का सेवन करो तो गर्मी आती है। अभी गर्मी के समय में, उमस के समय में एसी लगाया, ठंडी हवा फैली तो शरीर में ठंडक आ गई। ईश्वर का संग करेंगे तो ईश्वर पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब गुण ईश्वर के माध्यम से आएंगे या नहीं आएंगे? ये है धियो यो न प्रचोदयात्। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों में व्याप्ति है इस मंत्र की, गायत्री मंत्र की। इसमें ज्ञान, कर्म, उपासना है। इसमें, इस मंत्र में मतलब कई सारे रहस्य हैं। तो हम इस गायत्री मंत्र को कैसे जपते हैं? जब ओम कहते हैं तो सर्वत्र में धारणा होगी, एक जगह नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर है ही सब जगह। भू कहते हैं तो सबसे निचले 3 ऊर्जा केंद्रों में धारणा होगी, और विवेच्य विषय हमारा स्थूल शरीर होगा, और ईश्वर की उपस्थिति प्राणों के माध्यम से इस स्थूल शरीर में जीवन धारण करने रूप में होगी। तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण है, भूरिति वही प्राण। फिर भुआ जब कहेंगे तो नाभि, कंठ, नाभि, हृदय और कंठ, ये 3 में एक साथ धारणा बनेगी, और विवेच्य विषय होगा अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि। जब स्व कहेंगे तो कंठ, भ्रूमध्य, तालु, ये तीनों धारणा के केंद्र होंगे, और विवेच्य विषय तीनों अनादि पदार्थ होंगे, ईश्वर, जीव, प्रकृति। और जब तत् कहेंगे तो सबसे नीचे वायु में उसका ध्यान करेंगे, उस परमात्मा का। तत् सवितुः, भुआ नामक चक्र में सविता, जो अंदर से प्रेरक है, हमारा उत्पादक है, वो सविता भुआ नामक चक्र में। फिर स्व नामक चक्र में वरेण्यम, उसका वर्णीय तेज, जो सर्वश्रेष्ठ है, वर्णीय तेज। फिर चलो भर्ग, यहाँ हृदय में। ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए बड़े दिव्य शब्द लिखे हैं, संस्कृत का अर्थ करते हुए पंचमा यजुर्वेदी में वो लिखते हैं, और यही स्थल ईश्वर प्राप्ति का भी बताया है। तो यहाँ वो लिखते हैं, यह निरुपद्रवम, निष्पापम, निर्गुणम, शुद्धम, सकल दोष रहितम, पक्वम, परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्ग। देखो कितने सारे अर्थ लिखे। पूरे गायत्री मंत्र में जो भर्ग शब्द को ऋषि दयानंद ने इज्जत दी है, वो अन्य किसी शब्द को नहीं दी है। तो यहाँ आता है हृदय में भर्गो। फिर देवस्य, यो दिव्यति, प्रकाशयति, खलु आनंदयति, सर्वम विश्वम सदेव तस्य देवस्य। ये पंचमा यजुर्वेदी में संस्कृत में लिखा है, और संस्कार विधि आदि में लिखा है। यहाँ मनोमय कोश आता है। संस्कार विधि में लिखा है कामना करने योग्य ईश्वर का शुद्ध स्वरूप, दिव्य स्वरूप, जो कामना करने योग्य है। या मनोमय कोश आ गया देवस्य। फिर यहाँ भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश आ रहा है, बुद्धि, अर्थ, धरातल, चित्त आदि। धीमहि, हम ध्यान करते हैं। धीयः तालु में आ गया। यह फिर नीचे विज्ञानमय कोश में आ गया। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को कर्म में भी उतारते हैं हम। नह, हम कर्म में उतारे, यानी मनोमय कोश आ गया। प्रचोदयात्, यहाँ उपासना। इस तरह से तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस साइकिल को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वृत्ति निरोध अपने आप हो जाएगा। पर आपको यह पता होना चाहिए कि 3 का विभाजन, 5 का विभाजन और 7 का विभाजन, इसके रहस्य पता होने चाहिए। वो स्वाध्याय से आते हैं, तो एकदम वृत्ति निरोध हो जाएगा। ठीक है जी। आप भेज दीजिएगा 10 5 मिनट।